हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शोभित निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल नाथ हिस्ट्री पर आपका स्वागत करता हूं। और हम उत्तर प्रदेश पुलिस का एक बैच चला रहे हैं जिसमें रीजनिंग में हम कई चैप्टर पढ़ा चुके हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गणितीय संक्रियाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसी के आगे एक और चैप्टर आता है गणित से संबंधित, चिन्ह से संबंधित, उसको हम आगे तो उसको पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, गणितीय संक्रियाएं। और गणितीय संक्रियाएं से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो जब बनता है तो हम लोग उसको उस नंबर को ले लिया जाए। ठीक है, और देखिए लेने के लिए देखिए क्वेश्चन, अब गणितीय संक्रिया है और इंग्लिश में होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि ऐसी संख्याएं, ठीक है, ऐसी कुछ चिन्ह रहते हैं जो गणितीय चिन्ह होते हैं। गणितीय चिन्ह कौन से होते हैं? ये वाले मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जाता है तो कौन से होंगे? प्लस होगा, माइनस होगा, गुणा होगा और भाग होगा। यही होते हैं। और इन्हीं चिन्हों के स्थान पर, ठीक है, कुछ हमें संकेत दिए जाते हैं। जैसे पी क्यू के पी या क्यू हो सकता है या फिर कोई अन्य संकेत हो सकता है। ठीक है, और उनको कहेगा कि इनका मतलब अगर इनका मतलब ये है तो आप जो व्यंजन दिया गया है, जो समीकरण दिया गया है, ठीक है, कुछ समीकरण दिया जाता है, उस समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाएगा, यही आपका गणितीय संक्रिया है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या, हमें आपके इस तरह से समझिए कि दे देता है पी का अर्थ दिया गया प्लस, क्यू का अर्थ माइनस, आर का अर्थ गुणा और आर यस का अर्थ भाग। ये हो सकता है। देखिए, या तो पी का अर्थ दे दीजिएगा या फिर इसी को हम ऐसे कह सकते हैं, इसको कि दे दिया जाए, मान लीजिए कि डॉलर दे दिया जाए। ठीक है, या फिर दे सकता है कॉपीराइट दे सकता है। ठीक है, या फिर दे सकता है @ दे सकता है, या फिर दे सकता है आपका हैच। तो ऐसे भी हो सकते हैं। या फिर हो सकता है आपका ये दिया हो, इसी चिन्ह का ही उल्टा दे दिया गया हो, जैसे माइनस का प्लस और माइनस का गुणा का माइनस और भाग का गुणा और भाग का इसका दे दे प्लस। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? दे दिया जाए माइनस का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है भाग। ये भी हो सकता है डॉलर का अर्थ है प्लस, कॉपीराइट का अर्थ है माइनस, @ का अर्थ है गुणा और हैच का अर्थ है भाग। ये भी हो सकता है पी का अर्थ है प्लस, क्यू का अर्थ है माइनस, आर का अर्थ है गुणा, यस का अर्थ है। तो ऐसे चीज़ें आपको संकेत दिए जाते हैं। और संकेत दिया जाता है तो क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। ये तो हो गया संकेत दिया जाता है। क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया जाए कि 12 पी 4 यस 3 आर और 3 आर 2 क्यू और 1, ये दे दिया गया। ऐसे क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना रहता है कि ये 12 दिया गया ना, अब P के स्थान पे क्या करा वही हम रख देंगे। तो P के स्थान पे कहा गया प्लस, ठीक है, 4 लिख देंगे। यस के स्थान पे क्या दिया गया? भाग, 3 कर देंगे। R के स्थान पे दिया गया गुणा तो गुणा कर देंगे और Q के स्थान पे दिया गया माइनस तो माइनस कर देंगे। ऐसे करके हम क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जहाँ पे ये दिया रहता है इसका अर्थ दिया रहेगा ना, और यही चीज़ हमें यहाँ पे रख देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा आपका 12 + 4, इसके बटे हम 3 लिख सकते हैं और गुणे 2 और -1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये किसी से कटने वाली नहीं है। तो 12 + 4 दूना 8 बटे 3 -1। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 12 × 36 + 8 - 3 बटे 3। ठीक है, और ये होगा आपका 36, 8 44 में से 3 जाए
41/3। तो आंसर कुछ भी हो सकता है, हमें इससे नहीं मतलब है। ठीक है, हम केवल आपको इतना समझाना चाहते हैं कि अगर आपका ये दिया गया है, ठीक है, ये आज चीज़ें दी गई हैं, तो हमें क्या करना है, इनके स्थान पर जो भी सिंबल, जो भी यहाँ पे गैप गैप दिया गया है, वहाँ पे हम ये स्थान रखेंगे। देखिए दिया गया ना, पी है, यस है, आर है, क्यू है, तो इनके स्थान पे यही चीज रख करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कहीं कहीं रिक्त स्थान दिया रहता है, तो रिक्त स्थान की जगह पे हमें ये अरे प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग, तो जैस जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन की अलग अलग हम बातें करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखिए, देखा जाए कि अब इस देखिए जोड़ घटाना गुणा भाग है, जोड़ घटाना गुणा भाग है। ठीक है, इसके जगह पे का भी आता है, का आता है, या फिर ब्रैकेट आ जाता है। ब्रैकेट आपको पता है कौन से ब्रैकेट होते हैं, बड़ा होता है, मझेला होता है, और छोटा वाला, ये ब्रैकेट होते हैं, ब्रैकेट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सॉल्व करने का जो तरीका होता है, जिसपे हम सॉल्व किया जाता है, वो कहलाता है बोर्डमास नियम। जोड़ घटाना गुणा गुणा भाग जिस मेथड पे हम सॉल्व करते हैं, वो बोर्डमास नियम कहा जाता है। तो पहले हम बोर्डमास के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम जानते हैं बोर्डमास के बारे में। ठीक है, तो देखिए BODMAS बोर्डमास। बोर्डमास है क्या, तो हर एक शब्द का, हर एक अक्षर का अलग अलग शब्द है। ठीक है, देखिए पहले है बी, तो बी का मतलब होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट। उसके बाद से ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ, ये इसका मतलब होता है कोष्टक। ऑफ का मतलब होता है का। ठीक है, और उसके बाद से डी, डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन मतलब होता है भाग, डिवीजन का मतलब होता है भाग। इसके बाद से दिया गया है यम, यम का होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मीन्स होता है गुणा, क्या चीज, गुणा। उसके बाद से है आपका ए, ए, ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन मीन्स होता है जोड़, जोड़। इसके बाद से है यस, यस में होता है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, इसका मीन्स होता है घटाओ। ठीक है, घटाओ या घटाना, या घटाना। ठीक है, तो देखिए अब क्या दिया, बोडमास, बोडमास के बारे में हम जान गए। अब ये जो क्रम दिया गया ना BODMAS, इस क्रम पे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो पहले किसको सॉल्व करेंगे, अगर कोई आता है तो पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे, पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, कोष्टक को सॉल्व करेंगे। उसके बाद से का को काटेंगे, का मतलब होता है गुणा। उसके बाद से डिवीजन यानी कि भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमें बोडमास के क्वेश्चन को ऐसे हमें सॉल्व किया जाता है। तो बोडमास का मतलब ही क्रम से दिया गया है। ठीक है, बोडमास क्रम से दिया गया, उसका मतलब भी हो गया कि कैसे कैसे इसको सॉल्व किया जाए। देखिए बोडमास, बी से हो गया ब्रैकेट, हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन लगाते समय, बी से हो गया ब्रैकेट, ओ से हो गया ऑफ, ओ से हो गया ऑफ। ठीक है, डी से हो गया डिवीजन, एम से हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन, ए से हो गया ऐड, और सी से हो गया सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बोडमास का। तो इतनी चीजें हम जान गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कैसे आपका देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कैसे लगाया जाएगा, कैसे क्वेश्चन देते हैं और कैसे लगाया जाता है, एक एक चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इतना चीजें आप नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन मान लीजिए दिया गया है कि आपका पी का अर्थ है यदि, क्वेश्चन मान लीजिए दिया गया है यदि पी का अर्थ है, अर्थ है गुणा, पी का अर्थ है गुणा, ए का अर्थ है प्लस, ए का अर्थ है प्लस, ए पी, डब्ल्यू का अर्थ है भाग,
इसका मतलब है कि यही चीज़ें लिखी जा रही हैं, ठीक है। आप लोग इतना दिमाग में रखिएगा। और y का अर्थ है माइनस, y का अर्थ है माइनस, ये चीज़ें आपको दी गई हैं। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि क्वेश्चन दिया गया है 13p 3a 11y 3a 11y 11y 26p 6w 26p 6w 6w 13a 19। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है, जैसा कि हम बताएं वैसे दिया गया है। P का अर्थ है गुणा, A का अर्थ है प्लस, W का अर्थ है भाग, Y का अर्थ है माइनस। अब देखिए ये चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं, ना। P दिया है, A दिया है, Y दिया है, P दिया है, W दिया है, A दिया है। अब हम अंकों को छोड़ करके बाकी जो आपका अल्फाबेटिकल है वहीं पे हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे। देखिए रखते हैं हम 13, P का अर्थ है गुणा, 13 गुणे 3, A का अर्थ है आपका प्लस 11, Y का अर्थ है माइनस 26, P का अर्थ है गुणा, गुणे 6। ठीक है, उसके बाद से W का अर्थ है भाग, भागा 13, और फिर A का अर्थ दिया गया है प्लस, प्लस 19। एक एक चीज़ को ध्यान से, दिमाग से एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से अब बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आगे वाली चीज़ें बहुत इसे थोड़ा सा बढ़ा करके होगा। ठीक है, तो आगे जब इन चीज़ों को समझे रहेंगे तभी आप कर पाएंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे गुणा है, प्लस के बाद की चिन्ह है ना, तो प्लस के बाद की चीज़ों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 13 तिया 39 प्लस, अब देखिए 11 माइनस 11 है। ठीक है, और ये 26, 26 गुणे 6, और इसको हम इसके नीचे लिख सकते हैं बटे 13। ठीक है, जैसे दिया गया है आपका 4/2, 4/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/2 लिख सकते हैं ना। तो यही काम हम वहाँ पे किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किए हैं 6/13 और प्लस आपके 19, ये है। अब देखिए इसको हम जोड़ सकते हैं, 19 और 39 और 11 50, 39 11 50 माइनस में है। अब इसको हम काट देंगे, कितना, 2 बार में, 26 से ये कट जाएगा 2 बार में 13 से। ठीक है, और 6 दूना 12, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 12 और प्लस में 19। ठीक है, और जब इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए इन दोनों, ये दोनों समान चिन्ह, इनको जोड़ लेते हैं और माइनस वाले को घटा देंगे, तो इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 69 और माइनस 12, तो हो जाएगा आपका 57। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को समझना है। कैसे, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। P का अर्थ है गुणा, A का अर्थ है प्लस, W का अर्थ है भाग, Y का अर्थ है माइनस, और यही चीज़ें हमें यहाँ पे रख देनी है। रखने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तरीके को देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए दिया गया है, यदि गणितीय चिन्ह यदि गणितीय चिन्ह प्लस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है, ऐसे लिखें, माइनस का अर्थ, गुणा, गुणा का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ माइनस, और प्लस का अर्थ, भाग का अर्थ है प्लस। प्लस, देखिए भाग का अर्थ है प्लस। अब ये चीजें आपको दी गई है, ये गणितीय, यदि इसके मतलब ये, इसके मतलब ये, इसके मतलब ये, तो क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्वेश्चन दिया गया है ये कि 11 गुणे 7, 11 गुणे 7 प्लस 12, नहीं प्लस 21 है, प्लस 21 गुणे 2 भागा 2 भागा 3
और -4 ये दिया गया है। अब देखिए पिछले वाला जो क्वेश्चन कराए हैं वहाँ पे PQRS था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये वही चिन्ह दे दिया, गणितीय चिन्ह दे दिया गया और इन्हीं चिन्ह को हम चेंज कर लेंगे। देखिए अब कैसे चेंज किया जाएगा। देखिए दिया गया है ये ना, तो गुणा पहले हम 11 लिख लेंगे और गुणे के स्थान पे किसका प्रयोग किया गया, गुणे के स्थान पे माइनस का, तो माइनस लिखेंगे और फिर यहाँ पे दिया गया प्लस और प्लस के स्थान पर भाग का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा 21 और गुणा के स्थान पर हम माइनस का प्रयोग करेंगे जो कि हमें दिया गया है, तो 2 हो जाएगा और भाग के स्थान पर हम प्लस का प्रयोग करेंगे, फिर भाग के स्थान पर हम प्लस का प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद से माइनस के स्थान पे गुणा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतनी चीजें हमें कर लेनी। इतना करने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 11 इसको हम जैसे वो वाला क्वेश्चन कराए थे 7/21 हम लिख सकते हैं -2। ठीक है, देखिए माइनस और प्लस ये दोनों आपस में कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, देखिए -2 और +2। ठीक है, जब इनको आपस में हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो ठीक है, तो ये आपस में क्या होंगे, क्योंकि दोनों चीजें सेम है, चिन्ह विपरीत है। देखिए जैसे कहा जाए कि दो में से 2 को घटाइए तो क्या बचेगा, 0 ना, वही चीज़ यहाँ पे किया गया। तो ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, कट जाएंगे, आ जाएगा 0। ठीक है, तो यही काम यहाँ पे हुआ है, दोनों 0 हो गए और लास्ट का चिन्ह क्या है, प्लस। प्लस में कितना है, देखिए ये 4 है आपका, तो 4 तियाँ 12, इतना मेरा सॉल्व हो गया। अब आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसके बटे इसको काट सकते हैं हम, 3 होगा, 7 त्रिक 21। अब आगे हम लिखेंगे, आगे 11 -1/3 + 12। ठीक है, अब हम ऊपर सॉल्व करते हैं। देखिए यहीं पे सॉल्व कर लिया। देखिए 11 तियाँ 33, इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, इसके बटे 1 लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11 तियाँ 33, ये होगा -1 और प्लस में 12 तियाँ 36 और बटे में 3। ठीक है, बटे में 3। अब ऊपर हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा फिर आपका, इसको जोड़ लेंगे, इसको घटा देंगे, 33 में से 1 जाए 32, अब 32 36 होता है 68, कितना हो जाएगा 68 और 68/3 यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, यही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। पहला काम सिंबल को चेंज करेंगे, फिर दूसरा काम बोर्ड मास के तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि जानते हैं कि बोर्ड मास से होता है भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। देखिए हम पहले क्या किए हैं, पहले हम दिए हैं भाग, देखिए यहाँ पे भाग दिए हैं, फिर जोड़े हैं, घटाए हैं, फिर उसके बाद से हम ऐसे सॉल्व करके आंसर ला दिए। ठीक है, तो घबराना नहीं है, अच्छे से समझिए, धीरे धीरे करेंगे आपको भी समझ में आएगा। और चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन लगाया जाए। दिया गया है आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, यदि P भाग का सूचक है, यदि P भाग का सूचक है, यदि P भाग का सूचक है, Q गुणा का सूचक है, Q गुणा का सूचक है, R प्लस का सूचक है, प्लस का सूचक है और यस माइनस का सूचक है, यस माइनस का यस माइनस का सूचक है। ठीक है, ये दिया गया है। तो प्रश्न है आपका, क्वेश्चन दिया गया है, क्या सॉल्व करना है, 16Q 12P 6R 5S4 5S4। ठीक है, तो इसके बराबर क्या होगा, ठीक है ना, इसके बराबर क्या होगा। तब देखिए फिर वही काम करना है, P भाग का सूचक, यानी कि सूचक मतलब इस P का मतलब होता है भाग, Q गुणा का सूचक है, यानी कि Q का मतलब हो गया गुणा। ठीक है, तो यही क्रम आगे भी हम लगाएंगे। तो देखिए अब ये दिया गया है ना, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर, देखिए कैसे, यहाँ पे इसको देखिए, क्वेश्चन को लगाते हैं। दिया गया है कि
16 क्यू, तो 16 क्यू है ना, तो क्यू के स्थान पर क्या रखेंगे, गुणा। उसके बाद से 12 को हम ज्यों का त्यों रहने देंगे, पी के स्थान पे रखना है, पी के स्थान पे बागा 6, बागा 6। उसके बाद से आर, आर के स्थान पे हम रखेंगे प्लस, आर प्लस का सूचक है। उसके बाद से 5 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से यस, यस माइनस का सूचक है, और फिर दिया गया है 4, फिर दिया गया है 4। यही हमें सॉल्व करना है। देखिए एक बार फिर से मिला लीजिए। देखिए क्यू गुणा का सूचक है पी, भाग का सूचक है आर, प्लस का सूचक है यस, माइनस का सूचक है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे, पहले हमें क्या करना है, बोर्ड मास के तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले क्या देना है, पहले भाग देना है। तो भाग करने के लिए हम क्या बताए थे, 12/6 लिख सकते हैं। और इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा, 2। तो इसको हम ऐसे काट देते हैं, 6 दूना 12 और गुणे 2 और प्लस 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। और 16 दूना 32, 32 और 1 33, तो 33 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें लग रहा है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन फिर देखिए और लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। यदि यम का अर्थ प्लस प्लस एन का अर्थ माइनस एन का अर्थ माइनस पी का अर्थ गुणा पी का अर्थ गुणा हो तो 15n 10p 3m 3m 5p4 p4 5p4 5p4, ये क्वेश्चन दिया गया है। फिर हम वही काम करेंगे। ठीक है, क्या क्या दिया गया, क्या क्या हमें रखना है। ठीक है, देखिए यम 15 है ना, 15 और यम यन के स्थान यन है ना, तो यन के स्थान पे -10। ठीक है, उसके बाद से दिया गया पी, पी के स्थान पे क्या रखेंगे, गुणा। उसके बाद से दिया गया 3 और फिर यम के स्थान पे रखेंगे प्लस, और उसके बाद से 5 दिया है और पी के स्थान पे फिर रखेंगे हम गुणा। देखिए समझ लीजिए, देखिए क्वेश्चन, एम के स्थान पे क्या रखना है, प्लस। तो यहाँ देखिए पहले एन दिया गया है, तो एन के स्थान पे माइनस। उसके बाद से दिया गया है कि आपका पी, पी के स्थान पे गुणा। फिर एम दिया गया, एम के स्थान पे प्लस, और पी, पी के स्थान पे गुणा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। फिर वही काम करना है, जहाँ पे गुणा दिया गुणा पहले करेंगे, भाग दिया तो भाग करेंगे, तो पहले गुणा दिया गुणा कर लेते हैं। देखिए 15 को 15 रहने दीजिए, और 10 तियाँ 30, और फिर प्लस 5 चौके 20 हो गया ना। अब देखिए ये दोनों क्या है, प्लस 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 है ना दोनों, तो प्लस प्लस इसके आगे प्लस छिपा रहता है, प्लस है तो इनको हम जोड़ लेंगे। 15 और 20 35, और -30 बराबर कितने हो जाएगा, 5 के। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। ठीक है, जो आपके एग्जाम में काम आने वाली चीजें हैं। थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो आपका क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि चिन्हों का फेरा है। ये किसका फेरा है, चिन्हों का फेरा है। और चिन्हों में अगर थोड़ा सा भी उलझे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्लस का अर्थ है भाग। यदि प्लस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा, और ये दिया गया, ये चिन्ह देखिए आप लिख करके आता है ना,
अब लिख करके इसका अर्थ दिया गया प्लस का अर्थ प्लस, ठीक है। और दिया गया है आपको स्टार दिया है। देखिए कुछ भी हो सकता है, हम बोले ना कि कुछ भी हो सकता है, ऑप्शन करके लिखाए थे हम, ऐसे करके लिखवाए थे हम, यहाँ पे पी क्यू आर, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्टार, अब स्टार का अर्थ दिया गया है, स्टार का अर्थ दिया है आपको माइनस, माइनस है ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, तो 48 प्लस 12, 48 प्लस 12 भागा 15, 15 स्टार 2 -5, -5, ठीक है, ये दिया गया है आपको। अब इसी पे सॉल्व मत करने लगेगा, हमें क्वेश्चन को जो सिंबल दिया उसको हम लगा करके सॉल्व करेंगे। देखिए 48 को 48 ही रहने देंगे, ठीक है, 48 को 48 ही रहने देंगे। अब प्लस के स्थान पे क्या कहा गया है, प्लस के स्थान पे कहा गया है भाग, तो हम भाग करेंगे 12, फिर उसके बाद से आबलिक दिए गए, आबलिक के स्थान पे हम क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे 15, और स्टार के स्थान पे दिया गया है माइनस, तो -2, और माइनस के स्थान पे दिया गया है गुणा, तो गुणे 5, ठीक है। देखिए ये जो दिया गया वही हम रख देंगे, ठीक है। रखने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए सॉल्व किया जाए, देखिए क्या क्या पहले है, कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो भाग को पहले करते हैं, ठीक है, तो भाग पहले करेंगे, इधर देखिए भाग दिया है ना, तो इधर हम काटेंगे, वही काम है फिर 48/12 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इसको काटेंगे तो 4 आएगा, तो हम ऐसे डायरेक्ट काट देंगे, कितना आएगा 4, और प्लस में दिया गया है 15, और माइनस में है, इनका दोनों आपस में गुणा कर देंगे, तो 5 दूना 10, ठीक है 10, और 15 4 19, और 19 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब आगे आगे क्वेश्चन देखिए, आगे आप लोग भी ऐसे ही प्रयास करते रहिएगा, क्वेश्चन लगाते रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दिया गया है यदि P का तात्पर्य, P का तात्पर्य यदि P का तात्पर्य, P का तात्पर्य दिया गया है प्लस Q का तात्पर्य, इसका मतलब होता है कि वही चीज हम लिख रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है वही चीज हम लिख रहे हैं, इसका तात्पर्य दिया गया गुणा, गुणा T का तात्पर्य दिया गया भाग, भाग, और V का तात्पर्य है माइनस, V का तात्पर्य है माइनस, ये दिया गया है। अब क्वेश्चन दिया गया है आपको, क्वेश्चन है 18P 12T, तो 18P 12T 12T 4Q 8 4Q 8V 10 बराबर वाट, क्या होगा, बराबर में आपके क्या होगा, ये चीज़ हमें सॉल्व करना है। तो फिर वही काम करेंगे हम, ठीक है, हमें चीज़ों को सीखना है। देखिए 18 P के स्थान पे क्या रखेंगे हम प्लस, 12 फिर T के स्थान पे क्या रखेंगे, T के स्थान पे रखेंगे, T के स्थान पे रखेंगे भाग, दिया गया ना, T के स्थान पे भाग, फिर 4 को वैसे ही रहने देंगे, Q के स्थान पे दिया गया गुणा, तो गुणे करेंगे 8, ठीक है, V के स्थान पे दिया गया माइनस, तो V के स्थान पे माइनस, और -10, ठीक है, बराबर हमें निकालना है क्या आएगा। तो पहले क्या करेंगे, देखिए भाग जोड़ घटाना गुणा भाग, हर चीज में आपको यही मिलेगा, और जब यही मिलेगा तो हम क्या करेंगे, बोडमास वाला नियम लगाएंगे, पहले क्या करेंगे, पहले भाग देंगे, तो भाग देखिए, फिर वही चीज दिया गया है 12 और बटे भागा 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 12/4 को ऐसे, और काटेंगे तो क्या आएगा 3, इसको हम काट दिए, बचा आपका 3, ठीक है, और फिर भाग दे दिए, तो फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और फिर इसका जब गुणा करेंगे ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, 3 × 8 - 10, तो 8 × 3 = 24, 18 +
24 माइनस 10, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 42। ठीक है, 42 माइनस 10 घटाएंगे तो आपका मिलेगा कितना, 32। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया आपके। चलिए, तो आप ऐसे क्वेश्चन को लगाते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या है आपका, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, क्वेश्चन को लगाइए। मेहनत करिए, क्वेश्चन को लगाइए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका। इसी टाइप के हैं वो भी, बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। पहले चीज़ों को सीखिए कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिया गया है, यदि j बराबर 1, यदि j बराबर 1, j बराबर 1, k बराबर 2, k बराबर 2, l बराबर 5, l बराबर 5, m बराबर 7, m बराबर 7, n बराबर 11, n बराबर 11, o बराबर 13, o बराबर 13, और लास्ट दिया गया है p बराबर 17। ठीक है, तो हमें निकालना है, तो बताना है आपको। ये दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन दिया गया। देखिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। n गुड़े, ये आपको खाली के स्थान को भरना है। ठीक है, प्लस m भागा k, ये दिया गया है। ठीक है, और बराबर 31 के। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए क्या कहा जा रहा है। दिया गया है, यदि j बराबर 1, k बराबर 2, l बराबर 5, m बराबर 7, n बराबर 11, o बराबर 13, p बराबर 17, तो n गुड़े, यहाँ पे रिक्त स्थान भरना है, प्लस m कोष्टक बंद भागा k बराबर 31। तो क्या यहाँ पे भर दें हम कि 31 आ जाए। इस स्थान को भरने के बाद क्या भर दिया जाए कि 31 आ जाए। अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है आपका यल, बी दिया गया है पी, सी दिया गया है जे, और डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन है ओ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको भर दीजिए। देखिए कैसे, पहले हम क्या करेंगे, पहले जो दिया गया उसको तो रखेंगे पहले n, तो n के स्थान पे क्या रखेंगे 11, और गुड़े इसको खाली स्थान है तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं, प्लस m के स्थान पे कितना है, m के स्थान पे 7, m के स्थान पे 7 दिया गया है। ठीक है, कोष्टक बंद और भागा के स्थान पे 2 दिया गया है। अब अपने से सोचिए, बराबर भागा 31 आना चाहिए। अब अपने से सोचिए कि हम यहाँ पे क्या रखें, क्या रखा कि मेरा 2 से काटने के बाद 31 आ जाए। तो देखिए अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। देखिए कैसे, 11 दिया गया ना, तो 11 अगर हम 1 रखते हैं तो 11 का नाम 11, 11 7 19 को 2 से काटेंगे तो नहीं आएगा। अगर 2 रखें 11 दूना 22, ठीक है, 11 दूना 22, 22 7 29 को 2 से काटेंगे नहीं आएगा। 11 3 33 7 40 को 2 के काटेंगे तो कितना आएगा, 40 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 20। फिर हम 4 रखते हैं, 11 44 44 7 41 से काटेंगे 2 को नहीं कटेगा और 31 नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं, अगर हम यहाँ पे 5 रख दें तो 11 5 55, 55 7 62, 62 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 31 आ जाएगा। देखिए 11 5 55 और प्लस 7 और भागा 2। ठीक है, और देखिए ये हो जाएगा 62, और 62/2 तो काटेंगे कितना आएगा 31 आ गया, और 31 के बराबर हो जा रहा है। यानी कि आप क्या रखेंगे 5 रखें तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हम अपने से कर सकते हैं। नहीं दिया गया, मान लीजिए ये ऑप्शन में नहीं दिया गया, ठीक है, 2 3 4 5 करके दे तो हम ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन दिएगा तो ऑप्शन भी रख सकते हैं। देखिए ऑप्शन अगर हम रखेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन अगर हम रखें तो देखिए क्या रखते हैं। अगर हम पहला ऑप्शन उठा लिए यल, और यल का मान दिया गया 5, ठीक है, यल का मान दिया गया एन गुड़े यल का मान दिया गया 5, 5 और प्लस यम, एन का मान दिया गया 11 और यम का मान है 7। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पे भागा है के का मान दिया गया 2, तो 11 5 55, 55 7 62, पहले ऑप्शन से ही मिल गया 62/2, पहले ऑप्शन से ही मिल गया आपका 31। ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी कि पहला ही आंसर आपका सही है। ठीक है, पहला आपका आंसर सही है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। तो क्वेश्चन बता रहे हैं कि आप मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन लगाइए, जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतना अधिक निखार आएगा।
ठीक है, चलिए अब इसी टाइप के आगे क्वेश्चन हम देखा जाता है, आगे भी और क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि यदि अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके पास कि यदि 15 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार, 8 स्टार, 6 संतुलित करने के लिए तथा स्टार के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए सही विकल्प का चयन करिए। यानी कि समीकरण को हमें क्या करना है, समीकरण को हमें संतुलित करना है और संतुलित करने के लिए स्टार के स्थान पर क्या रखेंगे, यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, स्टार दिया गया। कभी कभी आपको स्टार की जगह पे प्रश्नवाचक चिन्ह दे सकता है। ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे सकता है। ठीक है, या फिर आपको डेल्टा दे सकता है। क्या दे सकता है, डेल्टा दे सकता है। या फिर आपको दे सकता है, मतलब कोई भी सिंबल दे देगा, कुछ भी सिंबल दे सकता है। ठीक है, इस तरह से खाली स्थान भी दे सकता है, इस तरह से आपको खाली स्थान भी दे सकता है। ठीक है, तो आपका कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे दिया रहेगा, खाली स्थान रहेगा तो कहेगा खाली स्थान पे क्या रख दिया जाए। अगर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा तो कहेगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रख दिया जाए। या फिर आपका डेल्टा रहेगा तो कहेगा डेल्टा के स्थान पर क्या रखा जाए। ठीक है, तो हम इस तरह से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को लगाते हैं, देखिए। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन रख करके सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही है, बाकी इसके लिए कुछ हम कर नहीं सकते हैं, तो ऑप्शन ही रखेंगे। देखिए दिया गया है कि पहला ऑप्शन रखेंगे 15 है, स्टार है, तो हम स्टार की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे भाग रखेंगे, भागा। फिर उसके बाद से 5 है और फिर उसके स्थान पे हम प्लस रखेंगे। फिर 4 है, फिर उसी के क्रम में गुणा रखेंगे। फिर आपका 2 है और 2 के बाद फिर आपका बराबर है। ठीक है, बराबर है, उसके बाद से आपका 8 है और फिर स्टार की जगह पे हम प्लस, स्टार के प्लस और फिर उसके बाद 6। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हम फिर वही काम करेंगे बोडमास वाला। ठीक है, बोडमास पहले क्या करेंगे, भाग दिया गया तो 5 तिया 15, इसको हम काट देंगे 3 बार में। ठीक है, ये 4 दूना 8। ठीक है, और बराबर 8 से 14। अब देखिए 8 3 11 और 11 बराबर 14 के, तो क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है, बराबर नहीं हो रहा है ना, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक है, अगला ऑप्शन चेक किया जाए। अगला ऑप्शन चेक करिए। देखिए स्टार्ट कर दीजिए, अभी खत्म हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं हम। देखिए 15 है, भाग की स्टार की जगह पे भाग रखेंगे, प्लस 5, फिर उसके बाद से गुणा रखेंगे 4, फिर उसके बाद से प्लस है, स्टार दिया गया प्लस रखेंगे और 2, फिर उसके बाद से 2 के बराबर फिर 8 रखेंगे, फिर स्टार की जगह पे हम क्या रखेंगे, प्लस और फिर उसके बाद से 6। देखिए 1 2 3 4 5, 5 है ना, 1 2 3 4 5, आप गिनती कर लीजिए कि। ठीक है, चलिए फिर हम वही करेंगे, भाग करेंगे पहले, तो 5 तिया 15, यहाँ पे बचेगा 3, तो 3 और 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12। अगर ऐसे नहीं से तो ऐसे लिखिए 3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम 15/5 गुणे 4, ऐसे कर सकते हैं ना। तो इसको जब काटेंगे तो 3 से 4 तिया 12 और +2 बराबर ये 8 से 14 होता है आपका। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे 4 तिया 12 +2 अब बराबर 14 के, और ये भी आपका 14 बराबर 14 के, यानी कि आपका ये दोनों क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। जब ये आपका बराबर हो गया तो हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, यानी कि स्टार के स्थान पे क्या रखेंगे हम, स्टार के स्थान पे ये वाला रखेंगे, और बी, बी ऑप्शन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या चला, गणितीय संक्रियाएं। तो आपका क्या काम है कि अभी जो आप सीखे हैं, जो चीज़ें आपने जानी है, उनके बारे में आप क्वेश्चन घर पे लगाइएगा, क्वेश्चन को लगाइए और अपना कमेंट दीजिए। ठीक है, कि क्वेश्चन सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो तभी हमें कमेंट से ही पता चलेगा। ठीक है, धन्यवाद।